दोस्तों, तो चलिए आज हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेसिकली हमें आज इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, उसका पहले हम एक आउटकम देख लें कि हमें आज पढ़ना है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बेसिकली इसे मैंने दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक है रूटीन फंक्शन और एक है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा आगे शुरू करते हैं कि रूटीन फंक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ रूटीन फंक्शन के बारे में, तो रूटीन फंक्शन मतलब होता है कि जो डे टू डे बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, जैसे कि स्टेटमेंट्स बनाना मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, या डेटा मेंटेन करना जैसे जनरल एंट्रीज वगैरह करना, या जितने भी बिजनेस के रिकॉर्ड्स है, ट्रांजेक्शन्स है, सारा डाटा मेंटेन करना। उसके अलावा रिपोर्ट्स तैयार करना, कैश मैनेजमेंट प्लानिंग करना, क्रेडिट मैनेजमेंट्स वगैरह, ये सारे एक रूटीन फंक्शन है जो डे टू डे बेसिस पर बनाए जाते हैं। और अगर बात करें एग्जीक्यूटिव फंक्शन की, तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब होता है पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए आप वर्क कर रहे हो। जैसे कि आप किसी इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, तो उसका इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोच रहे हो, आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हो, दैट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, स्पेसिफिक चीज़ को लेकर आप क्या कर रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, या आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं रूटीन फंक्शन के साथ, फिर हम जाएंगे एग्जीक्यूटिव फंक्शन के साथ। तो ओके, शुरुआत करते हैं हम अपने रूटीन फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों, रूटीन फंक्शन का बेसिकली मतलब है डे टू डे एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती है फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा, उसे हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें रूटीन फंक्शन की, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट्स, तो जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनकी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी स्टेटमेंट बनते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के लिए, तो उसे तैयार करवाना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। ये उनका वर्क है, ये उनका फंक्शन, उनका कार्य है, उन्हें यह कार्य करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, स्टेटमेंट्स में क्या क्या बनवाए जाते हैं अगर हम उसकी बात करें, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करवा कर देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, फाइनेंशियल मैनेजर की होती है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो मैनेजमेंट शुड प्रिपेयर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज कैश फ्लो, फंड फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और भी बहुत स्टेटमेंट्स वो तैयार कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट्स वगैरह भी अगर वो देना चाहे तो वो दे सकते हैं। कैश प्लानिंग, पैसों को लेकर प्लान किया जाएगा कि पैसा कहाँ से लाना है और कहाँ उसे यूज़ करना है। मीन्स कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे मैनेज करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वर्क भी कौन संभालता है, तो एक फाइनेंशियल मैनेजर संभालता है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस जिम्मेदारी को संभालता है। तो अगर हम बात करें कैश प्लानिंग की, तो मैनेजमेंट शुड मेक अ प्लान रिगार्डिंग टू कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों, यहाँ दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स आए हैं, कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर होता क्या है, तो बेसिकली कैपिटल नेचर मतलब अगर कोई लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर सोच रही है, प्लानिंग कर रही है मैनेजमेंट, मतलब कि वो कैपिटल नेचर के बारे में सोच रही है, जिसका बेनिफिट ओनली 1 ईयर्स में एग्जॉस्ट नहीं होगा, उसका बेनिफिट चलते रहेगा अराउंड 4, 3, 5 एंड मोर देन 5 ईयर्स इट मे बी। और रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है कि पर्टिकुलर उस ईयर के लिए उसका बेनिफिट आपको उस ईयर में मिलेगा, तो उसे कहते हैं रेवेन्यू नेचर का। तो इस कैश प्लानिंग, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, इन सारी प्लानिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की होती है। बात आगे करें हम क्रेडिट मैनेजमेंट की, तो एक मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्रेडिट साइकिल को प्रॉपर मैनेज करना। अब ये क्रेडिट साइकिल क्या होता है, तो बात करें अगर हम अपने बिजनेस में टर्नओवर्स की, तो हम कुछ सामान उधार में बेचते हैं, मीन्स क्रेडिट सेल करते हैं डेटर्स को, और कुछ क्रेडिट परचेज करते हैं क्रेडिटर से या सप्लायर से।
तो वो एक जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है जिसे हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कह सकते हैं, उन चीज़ों का भी प्रॉपर मैनेजमेंट करना या उनको प्रॉपरली प्लान करना, ये जिम्मेदारी भी फंक्शनल मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ क्रेडिट साइकिल और टर्नओवर साइकिल। क्रेडिट साइकिल या टर्नओवर साइकिल का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस ओवरऑल एक ईयर में कितने बार सर्कुलेट हो रहा है। तो ये कंप्लीट एक ट्रेड साइकिल की या एक कंप्लीट वर्किंग साइकिल की बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, तो बेसिकली दोस्तों अगर बात करें इंफॉर्मेशन की, तो एज पर द रिक्वायरमेंट फंक्शनल फाइनेंस मैनेजमेंट क्या करेगा, रिपोर्ट प्रोवाइड्स करेगा। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर्स को या गवर्नमेंट को या कोई लीगल अथॉरिटी को अगर कोई कंपनी से इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है, अगर वो कोई रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, तो ये प्रोवाइड करना एक फाइनेंशियल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे विदाउट एनी मिस्टेक्स। ये एक बहुत बड़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। रिकॉर्ड्स एंड मेंटेन डाटा, तो जितने भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है उन सारे रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली सही वे में मैनेज करके रखना एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। बात यहाँ पर यह होती है कि भाई रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करना, तो भाई आप अगर कोई भी रिकॉर्ड राइटिंग में मेंटेन करते हो तो इन फ्यूचर ये आपके लिए एक एविडेंस का भी काम करेगी। इसलिए किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में ऑलवेज रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। और भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। आप पास्ट डाटा एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, उसके बेसिस पर फ्यूचर डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं। और तो रिकॉर्ड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा की अगर हम बात करें, डाटा आर प्रॉपरली रिकॉर्ड एंड मेंटेन बाय फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर एविडेंस। रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो फाइनेंस मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टाइम टू टाइम अलग अलग मैटर्स पर वो रिपोर्ट प्रोवाइड करे। जैसे कि आप फाइनेंस कहाँ से ला रहे हो, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पर कर रहे हो, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर, इन सारे मैटर्स के ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जवाबदेही होती है कि वो अपने सुपीरियर्स, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ को ये रिपोर्ट करें। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ बात करेंगे एग्जीक्यूटिव फंक्शन के बारे में। अभी हमने बात किया रूटीन फंक्शन क्या होते हैं किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट, कैश प्लानिंग, क्रेडिट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस डाटा एंड रिपोर्टिंग, ये बेसिकली उनके रूटीन फंक्शन है। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब एग्जीक्यूटिव फंक्शन की। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब होता क्या है, तो कोई ऐसा वर्क, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के लिए डिसीजन लेना या कोई स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर वर्क करना। जैसे कुछ अगर दोस्त मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन का, मैं अगर एक फाइनेंशियल मैनेजर हूँ या आप एक फाइनेंशियल मैनेजर है, तो हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में सोचेंगे, हम डिसीजन लेंगे शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना चाहिए, हम डिसीजन लेंगे कि प्रॉपरली कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हम डिसीजन लेंगे कि बिजनेस के एक्सपांशन के लिए हमें कितना फंड यूटिलाइजेशन करना चाहिए, हम डिसीजन लेंगे कि फंड कहाँ से प्रोक्योर करना है एंड उसका यूटिलाइजेशन कहाँ करना है। तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम जो डिसीजंस लेते हैं वो या हम जो वर्क करते हैं उसे हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं। तो बात अगर हम करें एग्जीक्यूटिव फंक्शन की, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है दोस्त, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो मार्केट में इतने सारे सोर्सेज है इन्वेस्ट करने के लिए, तो कहाँ इन्वेस्ट करना, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना, ये सारी बातों को कौन परफॉर्म करेगा या कौन इन सारी बातों के ऊपर डिसीजन देगा, तो वो रहेगा फाइनेंशियल मैनेजर। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में करना क्या है कि आपके पास जो फंड अवेलेबल है आपके कंपनी में, आपके फर्म में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो फंड अवेलेबल है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कर रहे हो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो या शॉर्ट टर्म में कर रहे हो या मीडियम टर्म में कर रहे हो, तो आपको ये डिसीजंस लेने होते हैं। तो इट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रेज्ड बाय द फर्म
द फंड कैन बी इन्वेस्टेड इन टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, नेमली लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, या फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स और करंट एसेट्स, यानी आप इन्वेस्ट कहाँ करना चाह रहे हो अपने पैसे को। उसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड पॉलिसी की, तो अगर हम देखें किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कब कितना डिविडेंड बांटना है प्रॉफिट में से, ये सोचना एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है कि कितना प्रॉफिट का पैसा रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे रखना चाहिए और कितना प्रॉफिट के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए अमंग द शेयर होल्डर्स। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल मैनेजर की। अ फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू डिसाइड what portion of profit is to retained and balance distributed to the shareholder. Analysis of performance, आपने ये जो एक्टिविटी किया है, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो बिजनेस किया है, उनके वर्क को, उनके परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने की जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फाइनेंशियल मैनेजर की होती है कि जितने भी रिपोर्ट्स बने हैं, जितने भी रूटीन फंक्शंस आपने परफॉर्म किए, उन सारे परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? फाइनेंस मैनेजमेंट की होगी। द चेकिंग एंड एनालिसिस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज वेरी असेंशियल फॉर वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज ऑफ ग्रेट वैल्यू इन इम्प्रूविंग टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। तो भाई जब तक कि आप किसी चीज का एनालिसिस नहीं करोगे, आप पर्टिकुलर उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको अगर अपना कंट्रोलिंग पावर स्ट्रांग करना है, आपको अपना इम्प्रूवमेंट अगर इन्हांस करना है, अपना ग्रोथ रेट अगर बढ़ाना है, तो आपको टाइम टू टाइम परफॉर्मेंसेस का इवेल्यूएशन भी करना होगा। बात करें आगे फोरकास्टिंग की, तो फोरकास्टिंग मतलब कि आप आगे के बारे में सोच रहे हो, आप बजट्स बनाते हो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, आप प्रिडिक्शंस करते हो कि हमारा 6 महीने में बिजनेस या साल भर में बिजनेस हमें किस सिचुएशन पे चाहिए। आप कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हो कि मुझे ये प्रोजेक्ट लाना है। तो ये सारे वर्क भी किसके होते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के होते हैं। फोरकास्टिंग करता है वो, अपने बिजनेस को फोकास करने की कोशिश करता है, भविष्य अपने बिजनेस का डिसाइड करने की कोशिश करता है एक फाइनेंशियल मैनेजर। इट मीन्स prediction of financial budget money may be required for long term or for short term purpose। तो भाई फाइनेंशियल बजट्स वगैरह बनाएंगा और आपके पास जितना पैसा अवेलेबल है उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में करना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए, ये सारी फोरकास्टिंग करने का भी पावर और जो वर्क है वो किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है फाइनेंशियल मैनेजर। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आप पैसों को यूज़ कहाँ करना, उसका एप्लीकेशन, उसका यूटिलाइजेशन तो बता देते हो, बट पैसे अरेंज करना सच अ बिग टास्क। किसी भी कंपनी के लिए बोला जाता है कि कंपनी में पैसे अरेंज करना बड़ी आसानी से, शेयर इशू कर दो, डिबेंचर इशू कर दो, पैसे अरेंज हो जाएंगे। बट भाई बोलना आसान है, कभी करके देखिए पता चलेगा। तो किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फर्म की अगर बात करें तो मनी का अरेंजमेंट करना, दिस इज सच अ बिग चैलेंज, बिग टास्क। तो ये सारा परफॉर्म कौन करता है? वर्क फाइनेंशियल मैनेजर करता है। तो वंस द नीड ऑफ फाइनेंस इज अराइज, फंड में बी बोरोड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन and lenders, and utmost care is taken while selecting a source of fund. The fund borrowed should be maintained debt equity ratio that is 2:1। ओहो, ये क्या आ गया? डेप्ट इक्विटी रेशियो, ये होता क्या है डेप्ट इक्विटी रेशियो? तो चलिए दोस्तों, हम डेप्ट इक्विटी रेशियो तो समझेंगे, उसके पहले थोड़ी सी मैं बाकी के पॉइंट्स की अगर बात कर लूँ कि अगर आपको पैसे का अरेंजमेंट करना है, आपको अगर फंड अरेंज करना है, तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज है। अगर आप कंपनी रन करते हो तो आप मार्केट में अपने शेयर्स इशू कर सकते हो आईपीओ के थ्रू या सेकेंडरी मार्केट में, या डिबेंचर्स या एनी काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ आप इशू करके आप फंड रेज कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, मीन्स आप सोल ट्रेडर है या पार्टनरशिप फर्म है,
अगर आप रन कर रहे हैं, आपका खुद का कोई एक इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास सोर्सेस है कि आप बैंक में जाए, वहाँ से लोन लें, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगी। आजकल तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है, लाइक मुथूट फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, मेगमा फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे वेरियस आपको फाइनेंस इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड्स करते हैं। और दोस्त अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो देखने को मिल रही है, डेट इक्विटी रेशियो, दैट इज़ 2:1। ये एक नॉर्म्स है 2:1 कि बेसिकली आपने कितना पैसा बाहर से लेना चाहिए और खुद का पैसा कितना लगाना चाहिए। ये जो एक कॉम्बिनेशन है फंड का, उस फंड को कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट मीन्स एक्सटर्नल पैसा, बाहर का पैसा, इक्विटी मतलब आपका खुद का पैसा। तो बाहर के पैसे के मुकाबले आपका खुद का पैसा बिजनेस में कितना लगा होना चाहिए, उसके लिए एक स्टैंडर्ड नॉर्म बनाया गया, दैट इज 2:1। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने इसी नॉर्म्स पर वर्क करना है, बट इट इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्म कि अगर आप इस नॉर्म पर वर्क करते हैं तो आपको लोन वगैरह इजीली सैंक्शन कर दिए जाएंगे बैंकों के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो डेट इक्विटी रेशियो 2:1 डिनोट ये करता है कि अगर आपने बाहर से 2 रुपये उधार लिया है और बिजनेस में लगाया तो आपको खुद का 1 रुपये तो भी आपको लगाना पड़ेगा। मतलब अगर आप मार्केट से ट्वाइस फंड ले रहे तो उसका जो हाफ है वो आपको खुद को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आगे हम बात करें एडवाइस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवाइसेस देता है फाइनेंशियल मैटर्स पर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, सीईओ वगैरह होते हैं, उनको भी एडवाइस करने का काम करता है, क्योंकि सारे रूटीन फंक्शन एग्जीक्यूटिव फंक्शन पर वर्क करता है। स्टार्टिंग से अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजर वर्क करते रहता है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में अवेयर रहता है, उसके पास सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, इसीलिए वो एबल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजंस देने के लिए या एडवाइसेस देने के लिए। तो अ फाइनेंस मैनेजर प्रोवाइड्स एडवाइस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैटर। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अपने अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग।